हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 11th के चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का 5th पार्ट है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि फोर्स को हम मास इनटू एक्सेलरेशन यानी मास इनटू वेलोसिटी बाय टाइम यानी मास इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर कह सकते हैं। तो इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी को हम एक अलग तरह से स्पेशल सिंबल्स देके लिखते हैं, जैसे कि मास को कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से और टाइम को कैपिटल टी से एंड सो ऑन। तो इन्हीं सिंबल्स को हम इक्वेशंस में यूज करते हैं और फिर फाइनली जो एक्सप्रेशन आता है वही हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। जैसे कि अभी हमने देखा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं मास इंटू लेंथ बाई टाइम स्क्वायर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ ही है। तो अब देखिए, मास को हम m सिंबल से, लेंथ को हम l सिंबल से और टाइम को हम t सिंबल से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा mlt-2 और यही हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, या कह लीजिए कि यही हमारा डायमेंशन होगा। अब देखिए, इसी तरह से वर्क को हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स इनटू लेंथ कह सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है। अब फोर्स का डायमेंशन अभी पढ़े थे mlt-2 और लेंथ का हो जाएगा l, तो फाइनली वर्क का डायमेंशन हो जाएगा ml²t-2। तो इसी तरह से सिर्फ फोर्स और वर्क का ही नहीं, और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन होता है, जैसे कि एरिया का होता है l², वॉल्यूम का होता है l³, वेलोसिटी का होता है lt-1 एंड सो ऑन। अभी आपको कम से कम फोर्स और वर्क का डायमेंशन याद होना ही चाहिए, जो कि होता है mlt-2 और ml²t-2। तो चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस के बारे में। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग डायमेंशंस का दो एप्लीकेशन होता है। पहला होता है वेरिफिकेशन ऑफ गिवन फॉर्मूला और दूसरा होता है डिराइविंग फॉर्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो फर्स्टली हम लोग बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ गिवन फॉर्मूला के बारे में। सबसे पहले तो एक बात आप लोग जान लीजिए कि किसी भी इक्वेशन में प्लस, माइनस या इक्वल टू साइन से सेपरेट किए हुए एलिमेंट्स का डायमेंशन सेम होता है। अगर उसका डायमेंशन सेम नहीं होगा तो वो इक्वेशन रॉन्ग होगा। तो इसी पॉइंट के बेसिस पर हम चेक कर सकते हैं कि दिया हुआ इक्वेशन सही है या गलत है, और इसी को हम वेरिफिकेशन ऑफ गिवन फॉर्मूला कहते हैं। एक एग्जांपल देखिए, वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट प्रेशर बाई डेंसिटी। हमें इस इक्वेशन को डायमेंशनली चेक करना है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt-1, प्रेशर का डायमेंशन होता है ml-1t-2 और डेंसिटी का होता है ml-3। तो इसे कैलकुलेट करने पे वेलोसिटी और अंडर रूट प्रेशर बाय डेंसिटी का डायमेंशन इक्वल आएगा, इसलिए ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब बात करते हैं डिराइविंग फॉर्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो हम डायमेंशंस के हेल्प से कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड t डिपेंड है मास m, लेंथ l और ग्रेविटी g पे। तो इसी कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं t इक्वल्स टू k, m टू द पावर x, l टू द पावर y और g टू द पावर z, जहां पे k कांस्टेंट है। तो यहां पे टाइम पीरियड t का डायमेंशन t होगा, मास m का डायमेंशन m होगा और लेंथ l का डायमेंशन l होगा और ग्रेविटी g का डायमेंशन lt-2 होगा। कांस्टेंट k का डायमेंशन 1 होगा। अब देखिए, हम इसे लिख सकते हैं m0, l0,
T1 इक्वल्स टू एम एक्स एल वाई प्लस जेड टी माइनस टू जेड। यहां से x इक्वल्स टू जीरो, वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो और माइनस टू जेड इक्वल्स टू वन हो जाएगा। अब यहां से एक्स वाई जेड निकाल के उसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो कैलकुलेशन करने पे हमारा फॉर्मूला भी डिराइव हो जाएगा। t इक्वल्स टू के अंडर रूट एल बाई जी। तो इसी तरह से हम फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं डायमेंशंस के हेल्प से। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस के बारे में। डायमेंशंस के हेल्प से हम फॉर्मूलाज डिराइव तो कर सकते हैं लेकिन कांस्टेंट के का एक्चुअल वैल्यू पता नहीं कर सकते हैं और ये एक डायमेंशन का लिमिटेशन है। डायमेंशंस के हेल्प से हम सिर्फ प्रोडक्ट टाइप फॉर्मूलाज को ही डिराइव कर सकते हैं। वो फॉर्मूलाज जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन थीटा या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो उसे हम डायमेंशंस के हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते हैं। ये थे कुछ लिमिटेशंस डायमेंशंस एनालिसिस के। तो स्टूडेंट्स ये था फिजिक्स के चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का फिफ्थ वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।